प्रियंका गांधी जी यहाँ पर दौरा किया उन्होंने। एक तो उन्होंने दौरा किया और प्रदेश के कोने कोने में गई हैं, गली कूचे तक गई हैं, कुल्लू मनाली और सोलन और शिमला कृष्णनगर तक, स्लॉटर हाउस तक गई हैं। मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहता हूँ भी केंद्र में इनकी सरकार है और मोदी साहब ने आज तक प्रधानमंत्री होते हुए प्रदेश के जितने भी अभी आपदा आई है, यहाँ पर नुकसान जो हुआ, लोग मरे हैं, 400-500 लोग मरे हैं और 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोगों का, आपने बहुमूल्य समय दिया है। मैं एस.एस. जोगटा, सीनियर प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जिस तरह से आजकल भाजपा के लोग अनाप शनाप बयानबाजी में मशगूल हैं, आदरणीय अपोजिशन के जो लीडर हैं ठाकुर जयराम जी और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने बिंदल साहब और जितने भी इनके एमपीज़ हैं, खासकर सुरेश कश्यप जी जो शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हैं, उन्होंने पिछले कल आए दिन ये वक्तव्य है कि भी पिछले दिन लेटेस्ट जिस तरह से हमारे एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी अपने प्रियंका गांधी जी यहाँ पर दौरा किया उन्होंने। एक तो उन्होंने दौरा किया और प्रदेश के कोने कोने में गई हैं, गली कूचे तक गई हैं, कुल्लू मनाली और सोलन और शिमला कृष्णनगर तक, स्लॉटर हाउस तक गई हैं और वो क्या कर रहे हैं कि अब गढ़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जयराम जी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होकर के इस तरह की बातें, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी प्रदेश की सरकार के लिए तो वो अनाप शनाप बयानबाजी कर ही रहे हैं। मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहता हूँ भी केंद्र में इनकी सरकार है और मोदी साहब ने आज तक प्रधानमंत्री होते हुए प्रदेश के जितने भी अभी आपदा आई है, यहाँ पर नुकसान जो हुआ, लोग मरे हैं, 400-500 लोग मरे हैं और 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने मदद तो क्या करनी, एक सहानुभूतिपूर्वक उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भी सहानुभूति है पूरे प्रदेश के जो आपदा से लोग मरे हैं, जिनके नुकसान हुआ है, उनकी मैं सहानुभूति उनके लिए मेरी पूर्ण है और केंद्र से समय रहते मदद उनको मिलेगी ना, बिल्कुल नहीं। सुरेश कश्यप को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पहाड़ के वोट खासकर उन्होंने झटके और वो एमपी बन गए और शिमला से ऊपर, ढाली से ऊपर वो आज तक गए ही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भी ये आज तक आपने एमपी फंड से कितना पैसा कहां लगाया, उस हिसाब किताब दें और उसी तरह से कृष्ण कपूर जी भी दें और इंदु गोस्वामी जी भी दें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हिसाब किताब दें कि उन्होंने जो एमपी फंड है, चलो प्रधानमंत्री के पास उनको धरना देना चाहिए था, वहाँ लड़ना चाहिए था, तब तक उठना ही नहीं चाहिए था। इन तीनों चारों एमपीज को, राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपीज हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब तक मोदी साहब कुछ ना कुछ एक 1200 करोड़ अगर पूरा ना देते तो 10 तो दे दो। ये प्रदेश अकेला कांग्रेस का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की भी आगे इलेक्शन आ गए 24 में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी प्रदेश है, सबका प्रदेश है। अगर वो कहते भी ये कांग्रेस का ही प्रदेश है तो भी एक संविधान के तहत एक गुडविल जेस्चर देने के लिए उनको आगे आना चाहिए था। पार्टी से ऊपर चढ़ करके राजनीति इन आपदाओं में नहीं लानी चाहिए, उससे ऊपर उठ कर उनको काम करना चाहिए था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, आज भी मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश को जो है राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित किया जाए तुरंत प्रभाव से। अगर ये नहीं करते तो आने वाले दिनों में इसका जो है जवाब हम देंगे। दो लोकसभा चुनाव में हमारे पास तो यही हथियार है, उसके अलावा तो हथियार हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन लोगों की नज़रों से और जिनके घरों से लोग उजड़े हैं, जिनके घर उजड़े हैं, लोग मरे हैं और इस आपदा से जो नुकसान हुआ है, उनकी जो हाय है भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री को अवश्य लगेगी। और जब तक इन्होंने ये प्रदेश को राज्य मतलब आपदा राज्य घोषित नहीं किया तो और उसके विशेष पैकेज के तहत जो प्रदेश को पैकेज आना था और ए क्लास और बी क्लास जो पहाड़ी राज्यों को लेकर के जिस तरह से एक लैकुना है, एक इशू बनाया था पीछे कि पहाड़ी राज्यों को अलग से एक इंसेंटिव देना चाहिए, एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, वो भी आज तक नहीं हुआ। और उसके अलावा आपदा को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े आपदा का एक जो कारण बना है इस बार एक तो ऐतिहासिक और इतिहास में पहली बार हुआ है। तो अगर आज प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े नहीं है तो नेचुरली यहाँ की पब्लिक भी उनके साथ खड़ी नहीं होगी। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। जय हिंद।